हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो टुडे वी विल बी कवरिंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त मंथ, राइट? सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड of our first question, right? So GST, goods and services tax collections for July 2021 were 1.1 lakh crore, that is 33% more than the corresponding period of the last year, right? इसका मतलब क्या है कि जीएसटी कलेक्शन जो इस महीने जुलाई मंथ में हुआ है वो 1.1 लाख करोड़ का है, जो कि पिछले साल के इसी महीने में जो कलेक्शन था उससे 33% ज़्यादा है, राइट गाइस? जीएसटी कलेक्शंस इन जुलाई 2020 हैड स्टूड एट 87,422 करोड़, जो कि मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि पिछले साल जितना कलेक्शन था उससे 33% जो कलेक्शन है इस साल ज़्यादा है। पिछले साल 87,000 समथिंग था, इस साल 1.16 लाख करोड़ है। वाइल sequentially they had stood at rupees 92,849 crores in June this year। और इससे जो पिछला महीना अभी गया है जुलाई से पहले, जो जून का जो महीना था उसमें 92,849 करोड़ जो हैं कलेक्शन हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जून के महीने में, जून के मंथ में कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ या जुलाई के महीने में। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनको हम इसे पॉइंट आउट कर देंगे, राइट गाइस? तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Finance Ministry has informed Rajya Sabha that over 5.82 crore Jan Dhan accounts are inoperative। तो हमारे जो न्यूज़ है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये बताया राज्यसभा को दैट कि 5.82 करोड़ जो जनधन अकाउंट्स हैं वो इनऑपरेटिव हैं, उन्हें यूज़ नहीं किया जाता। दिस इज़ 14% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ अकाउंट्स, और ये अकाउंट जितने बने हुए हैं टोटल नंबर के, उसके 14% अकाउंट्स हैं जो इनऑपरेटिव हैं। इट मीन्स एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 10 जनधन अकाउंट्स इज़ इनऑपरेटिव। तो इसका मतलब ये है कि हर एक जो अकाउंट है आउट ऑफ 10 उसमें से इनऑपरेटिव है। अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ PMJDY, दैट इज़ प्रधानमंत्री जन धन योजना, द टोटल नंबर ऑफ जन धन अकाउंट इज़ 42.83 करोड़। तो टोटल 42.83 करोड़ है, और उसमें से 5.82 करोड़ जो अकाउंट्स है वो इनऑपरेटिव है, दैट इज़ 40% ऑफ 14% ऑफ 42.82 करोड़, राइट गाइज? So we will move on to the next news. So it is news about PFRDA. The PFRDA has increased the entry age for the national pension system from 65 years to 70 years। जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने एनपीएस के तहत, एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसमें जो एज लिमिट है वो 65 ईयर्स से 70 ईयर्स को बढ़ा दिया गया है। अब हम बात करते हैं पीएफआरडीए की। तो पीएफआरडीए जो है ये इसका जो हेडक्वार्टर है, पीएफआरडीए का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, राइट गाइस? सिमिलरली एनपीएस जो है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसका भी हेडक्वार्टर क्या है? वो न्यू दिल्ली है, राइट? सो मूव अहेड। Moody's Investors Services has retained India's growth forecast for the calendar year 2021 at 9.6%,
in its August update to Global Macro Outlook 2021-22 report. So Moody's इन्वेस्टर सर्विस एक एजेंसी है जिसने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट की है, और ये ग्रोथ फोरकास्ट क्या है? जीडीपी। तो जीडीपी कितने परसेंट से फाइनेंशियल ईयर 21 में बढ़ेगी? दैट इज़ 9.6% से। तो ये 9.6% यहाँ पर गिवन है, और ये अपडेट जो आई है ये अगस्त की है, और ये पिछले कुछ महीनों में भी चेंज होती रही है, और ये अगस्त में फिर से चेंज हुई है। और ये जो अपडेट आया है वो किस में आया है? ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 21-22। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-22। सो ये इनकी कोई रिपोर्ट आती होगी, उसमें ये इन्होंने बताया है कि जो इंडिया की जीडीपी है वो 9.6% पर ग्रो करेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। फ्लिपकार्ट ओन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोनपे has received an insurance broking license from Insurance Regulatory and Development Authority of India। तो फ्लिपकार्ट ओन जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है फ़ोनपे, उसको एज ए इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिल गया है। किसके द्वारा ये मिला है? IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा फ़ोनपे को इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस, इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस ये मिला है। राइट गाइस, अब हम बात करते हैं IRDAI की। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में। राइट, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टैटिक का पार्ट है, ये जो बैंकिंग स्टैटिक है वो इसमें इसके साथ कवर हो जाएगी। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर देखते हैं। SEBI has allowed payment banks to carry out the activities of investment bankers to provide easy access to investors to participate in public and right issues by using various payment avenues, markets regulator। तो SEBI ने क्या अलाउ किया है? पेमेंट बैंक जो होते हैं, जो हमारे पेमेंट बैंक हैं, पेमेंट बैंक को एज अ इन्वेस्टर बैंक के लिए अलाउ किया गया है। किसके द्वारा? SEBI द्वारा। तो SEBI ने पेमेंट बैंक्स को इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बना दिया गया है। किस लिए? टू प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक एंड राइट्स इशू बाय यूजिंग वेरियस पेमेंट एवेन्यूज़। राइट, अब हम बात करते हैं SEBI की। तो SEBI का हेडक्वार्टर है मुंबई। राइट, और ये कब बनाया गया था? इट वॉज फाउंडेड इन 30 जनवरी 1992। सो ये इसके फाउंडेशन डे है। ये फाउंडेड 30 जनवरी 1992 यानी 30 जनवरी 1992 में SEBI को बनाया गया था। और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो किसको, जो हमारे ब्रोकिंग और ये सब जो चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट है और ये सब, ये इनको रेगुलेट करता है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। RBL बैंक हैज़ चूजन Amazon वेब सर्विसेज एज एन इट्स प्रेफर्ड क्लाउड प्रोवाइडर। तो RBL बैंक, ये कुछ लैंग्वेज की इसमें उन्होंने कुछ लिखा है। तो Amazon वेब सर्विसेज जो एक Amazon की एक सब्सिडरी समझ लीजिए, तो ये एक सब्सिडरी है Amazon वेब सर्विसेज, Amazon कंपनी की। तो उन्होंने RBL बैंक ने Amazon वेब सर्विसेज को एज इट्स प्रेफर्ड क्लाउड प्रोवाइडर चूज़ किया। राइट गाइस, तो RBL बैंक जो है
उसने अमेज़ॉन वेब सर्विसेज को प्रेफर्ड क्लाउड प्रोवाइडर के रूप में चूज़ किया गया है। अब हम आरबीएल बैंक की बात कर लेते हैं। आरबीएल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। और इसकी एक और ख़ास चीज़ है जो ये न्यूज़ में था कि आरबीएल बैंक को एज अ एजेंसी बैंक जो है आरबीआई ने डिक्लेयर किया है। और हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था एजेंसी बैंक के बारे में कि इंडसइंड बैंक जो है उसको एज अ एजेंसी बैंक बनाया है आरबीआई ने। और एक और बैंक था जो उसका नाम है कर्नाटका बैंक को भी आरबीआई ने एज अ एजेंसी बैंक बनाया है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। द मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ $300 million loans as additional financing for the ongoing Maharashtra Rural Connectivity Improvement Project। तो एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है वो हमारा कहाँ पर है? मनीला में, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। और ये इन्होंने $300 मिलियन का एक एडिशनल लोन दिया है महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए। इसमें ये क्या इम्प्रूव करेंगे? जो कनेक्टिविटी है रूरल एरियाज़ में, जो गांव हैं उनमें जो रोड्स हैं उनकी कंडीशन अच्छी की जाएगी, उनकी मेंटेनेंस की जाएगी, उन्हें इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये एडीबी ने कितने $मिलियन का लोन दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने $मिलियन का महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया गया। तो ये है $300 मिलियन। अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। इट इज़ रिलेटेड विद सिडबी। सो सिडबी हैज़ अनवील्ड Digital Prayas, an app-based digital lending platform to facilitate loans to entrepreneurs from low-income groups। तो सिडबी ने एक डिजिटल प्रयास ऐप लॉन्च किया गया है टू फैसिलिटेट लोन्स टू एंटरप्रेन्योर्स। जो लोन्स दिया जाएगा एंटरप्रेन्योर्स को, वो भी जो लो इनकम ग्रुप से होंगे, उसके लिए एक ऐप बनाई गई है। उसका नाम क्या रखा है सिडबी ने? डिजिटल प्रयास। अब हम सिडबी की बात करते हैं। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में। राइट गाइस। और इसे कब बनाया गया, कब फाउंड किया गया? इट वाज फाउंडेड इन 2 अप्रैल 1990। So SIDBI, the Small Industries Development Bank of India, has been founded on 2 April 1990, right? So moving ahead to our next news, that is Bharat Petroleum Corporation Limited launched an AI-enabled chatbot named Urja to provide its customers with a platform for seamless self-service experience and faster resolution of queries। तो BPCL ने एक AI enabled चैटबॉट होते हैं, एक आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे उसके राइट बॉटम साइड में आपको एक पॉपअप दिखेगा मैसेज वाला, तो वही चैटबॉट होता है। तो ये AI enabled चैटबॉट्स होते हैं। उसमें क्या होता है, आप कोई भी क्वेरी है, कुछ भी उसमें पूछ सकते हैं, वो आपको उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस चैटबॉट का नाम जो है वो है ऊर्जा। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, चैटबॉट का क्या नाम है? ऊर्जा, BPCL। और ये रिलेटेड है किससे? चैटबॉट से। सो BPCL चैटबॉट नेम्ड ऊर्जा, राइट। अगेन there is a news related with ADB, that is Asian Development Bank. Asian Development Bank and Government of India has signed a
$500 million loan to expand the metro rail network in Bengaluru with the construction of 2 new metro lines totaling 56 किलोमीटर इन लेंथ। तो ADB और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लोन साइन किया है जिसकी जो वैल्यू है वो है $500 मिलियन। और ये किस लिए दिया गया है? मेट्रो रेल नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए। कहाँ पर? बेंगलुरु में, जो कि 2 नई मेट्रो बनाई जाएंगी जिनकी लेंथ होगी 56 किलोमीटर, राइट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, डैश एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ $500 मिलियन लोन टू एक्सपेंड द मेट्रो रेलवे नेटवर्क इन बेंगलुरु। और इसमें ये भी बन सकता है कि ये लोन का अमाउंट पूछ लें, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप you like the session. Have a good day.